जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। ओम शांति। 25 दिसंबर 2024। आज की साकार मुरली है। शिव भगवान वाच, मीठे बच्चे कदम कदम श्रीमत पर चलना। बाबा ने कहा कदम कदम श्रीमत पर चलना, यही हाईएस्ट चार्ट है। जिन बच्चों को श्रीमत का रिगार्ड है वह मुरली जरूर पढ़ेंगे, है ना। बाबा कहते हैं आज बच्चों को कि जो बच्चे श्रीमत पर, मतलब जिन बच्चों को श्रीमत का रिगार्ड है वो जरूर मुरली पढ़ेंगे, है ना, क्योंकि श्रीमत पर चलना ही हाईएस्ट चार्ट है। अच्छा, आज प्रश्न पूछा है बाबा ने कि तुम ईश्वर के बच्चों से कौन सा प्रश्न कोई भी पूछ नहीं सकता है। तुम ईश्वर के बच्चों से कौन सा प्रश्न कोई भी पूछ नहीं सकता है। उत्तर है, तुम बच्चों से यह कोई भी नहीं पूछ सकता कि तुम राजी खुशी हो, क्योंकि तुम कहते हो हम सदैव राजी हैं। परवाह थी पार ब्रह्म में रहने वाले बाप की, वह मिल गया, बाकी किस बात की परवाह करनी। बाबा ने कहा तुम भल बीमार हो तो भी कहेंगे हम राजी खुशी हैं। ईश्वर के बच्चों को किसी बात की परवाह नहीं है। बाप जब देखते हैं कि इन पर माया का वार हुआ है तो पूछते हैं बच्चे राजी खुशी हो। बाबा को बच्चों की परवाह रहती है ना, कहीं माया ने इन्हें मूर्छित तो नहीं कर दिया। इसीलिए बाबा बच्चों से पूछते रहते हैं कि बच्चे राजी खुशी हो। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। सुनते हैं मुरली को विस्तार से। बाबा बोले, बाप समझाते हैं बच्चों की बुद्धि में यह जरूर होगा कि बाबा बाप भी है, टीचर और सुप्रीम गुरु भी है। इस याद में जरूर होंगे। यह याद कभी कोई सिखला ना सके। बाबा ने कहा यह याद जो है कभी कोई सिखला ना सके। कल्प कल्प बाप ही आकर सिखलाते हैं। वह ज्ञान का सागर पतित पावन है। यह अभी समझाया जाता है, जबकि ज्ञान का तीसरा नेत्र दिव्य बुद्धि मिली है। बच्चे भल समझते तो होंगे, परंतु बाप को ही भूल जाते हैं। तो टीचर गुरु फिर कैसे याद आएगा। बाबा कहते हैं माया बहुत ही प्रबल है, जो बाप के तीनों रूपों को ही भुला देती है। कहते हैं हम हार खाने से पदम कैसे होंगे। बाबा ने कहा क्या कहते हैं कि परंतु हार खाने से बच्चे पदम कैसे होंगे, मतलब बार बार हारते रहेंगे माया से, तो फिर ये पद्मों की कमाई कैसे जमा करेंगे। इसलिए बाबा ने कहा कि माया बहुत प्रबल है, जो बाप के तीनों रूपों को ही बुला देती। कहते हैं हम हार खा गए। यूं तो कदम कदम में पदम है, परंतु बाबा ने कहा हार खाने से पदम कैसे होंगे। देवताओं को ही पदम की निशानी देते हैं। यह ईश्वर की पढ़ाई है। ऐसे मनुष्य की पढ़ाई कभी हो ना सके। बल देवताओं की महिमा की जाती है, फिर भी ऊंचते ऊंच है एक बाप। कहा शिव बाबा ने कि महिमा तो की जाती है देवताओं की, फिर भी ऊंचे ते ऊंचा है एक बाप। बाकी उनकी बड़ाई क्या है। आज गधाई है, कल राजाई है। अभी तुम पुरुषार्थ कर यह बन रहे हो। तुम जानते हो इस पुरुषार्थ में फेल बहुत होते हैं। बाबा ने कहा इस पुरुषार्थ में फेल बहुत होते हैं। ज्ञान तो बहुत सहज है, फिर भी इतने थोड़े पास होते हैं क्यों। बाबा ने कहा कि ज्ञान जब इतना सहज है तो फिर इतने थोड़े पास क्यों होते हैं। माया घड़ी घड़ी भुला देती है। बाप कहते हैं अपना चार्ट रखो, परंतु लिख नहीं पाते हैं। कहाँ तक बैठ लिखें। अगर लिखते भी हैं तो कभी अप कभी डाउन। हाईएस्ट चार्ट
उन्हों का होता है जो कदम कदम श्रीमत पर चलते हैं। बाप तो समझेंगे, इन विचारों को लज्जा आती होगी, नहीं तो श्रीमत अमल में लानी चाहिए। 1-2% मुश्किल लिखते हैं, श्रीमत का इतना रिगार्ड नहीं है। मुरली मिलती है तब भी नहीं पढ़ते। बाबा ने कहा मुरली मिलती है तब भी नहीं पढ़ते हैं, उन्हों को दिल में लगता तो जरूर होगा। बाबा कहते तो सच है, हम मुरली नहीं पढ़ते हैं, तो औरों को क्या सिखलाएंगे। बाबा ने कहा कि बाबा कहते तो सच है, हम मुरली नहीं पढ़ते तो औरों को क्या सिखलाएंगे। बच्चे स्वीकार भी करते हैं। बाप तो कहते हैं मुझे याद करो तो स्वर्ग के मालिक बनो। इसमें बाप भी आ गया, पढ़ाने वाला भी आ गया, सदगति दाता भी आ गया। थोड़े थोड़े अक्षर में सारा ज्ञान आ जाता है। बाबा ने कहा कि यहाँ तुम आते ही हो इसको रिवाइज करने। भल बाप भी यही समझाते हैं, क्योंकि तुम खुद कहते हो हम भूल जाते हैं, इसलिए यहाँ आते हैं रिवाइज करने। भल कोई करते भी हैं तो भी रिवाइज नहीं होता। तकदीर में नहीं है तो तदबीर भी क्या करे। तदबीर कराने वाला तो एक ही बाप है, इसमें कोई की पास खातरी भी नहीं हो सकती। बाबा कहते इसमें कोई की पास खातरी भी नहीं हो सकती। उस पढ़ाई में तो एक्स्ट्रा पढ़ाने के लिए टीचर को बुलाते हैं, यह तो तकदीर बनाने के लिए सबको एक रस पढ़ाते हैं, है ना। बाबा तो सबकी एक जैसी तकदीर बनाने के लिए पुरुषार्थ करा रहे हैं ना। एक एक को अलग अलग कहाँ तक पढ़ाएंगे, कितने तो ढेर बच्चे हैं। उस पढ़ाई में कोई बड़े आदमी के बच्चे होते हैं, ऑफर करते हैं तो उनको एक्स्ट्रा भी पढ़ाते हैं। टीचर जानते हैं कि यह डल है, इसीलिए पढ़ाकर उनको स्कॉलरशिप लायक बनाते हैं। बाबा ने कहा यह टीचर ऐसा नहीं करते। जो शिव बाबा टीचर है, सुप्रीम टीचर, वो ऐसा नहीं करते हैं। यह तो सभी को एक जैसा पढ़ाते हैं। एक्स्ट्रा पुरुषार्थ माना टीचर कुछ कृपा करते हैं। एक्स्ट्रा पुरुषार्थ माना टीचर कुछ कृपा करते हैं। बल ऐसे तो पैसे भी लेते हैं, खास टाइम दे पढ़ाते हैं, जिससे वह जास्ती पढ़कर होशियार होते हैं। यह तो बाप सबको एक ही महामंत्र देते हैं, मन मना भाव। बस बाप ही एक पतित पावन है, उनकी ही याद से हम पावन बनेंगे। वह तुम बच्चों के हाथ में है कि जितना याद करेंगे उतना पावन बनेंगे। तो सारा मदार हर एक के पुरुषार्थ पर है। वह तो तीर्थों पर यात्राएं करने जाते हैं, एक दो को देखकर भी जाते हैं। तो बच्चों ने भी बहुत यात्राएं की हैं, फिर क्या हुआ, नीचे ही गिरते आए हो। यात्रा किस लिए है, इससे क्या मिलेगा, कुछ भी पता नहीं था। अभी तुम्हारी है याद की यात्रा, अक्षर ही एक है, मन मना भव। तो यह यात्रा तुम्हारी अनादि है। वह भी कहते हैं हम यह यात्रा अनादिकाल से करते आए हैं। तो बाबा ने कहा कि अभी तुम ज्ञान सहित कहते हो कि हम कल्प कल्प यह यात्रा करते हैं। यह यात्रा खुद बाप आकर सिखलाते हैं। उन यात्राओं में कितने धक्के खाते हैं, कितना शोर रहता है। यह यात्रा है डेड साइलेंस की। एक बाप को ही याद करना है, इससे ही पावन बनना है। बाबा कहते तुम्हें बाप ने यह सच्ची सच्ची रूहानी यात्रा सिखलाई है। वह यात्राएं तो तुम जन्म जन्मांतर करते ही रहे, फिर भी गाते हैं चारों तरफ लगाए फेरे, भगवान से तो दूर ही रहे। तो बाबा ने कहा कि यात्रा से आकर फिर विकारों में गिरते हैं तो क्या फायदा, है ना भाई। यात्रा इसलिए की जाती है कि आत्मा शुद्ध बने, और आत्मा शुद्ध हो गई और फिर आके फिर वही गलत कर्म किया, इंद्रियों से दुख दिया, क्रोध किया, लड़ाई झगड़ा किया, शब्द बोला या कुछ भी विकार उत्पन्न किया, तो बाबा ने कहा फिर उस यात्रा करने का क्या फायदा। तो बाबा कहते बच्चे अभी तुम बच्चे जानते हो कि यह है पुरुषोत्तम संगम युग, पुरुषों में उत्तम बनने का युग है। जबकि भगवान बाप आए हैं तो
एक दिन सभी जान जाएंगे कि शिव भगवान बाप आया हुआ है। तो भगवान आखिर मिलेंगे कैसे? कैसे मिलेगा भगवान? यह तो कोई भी नहीं जानते। कोई तो कहते हैं कुत्ते बिल्ली में मिलेगा। बाबा ने कहा, क्या इन सब में भगवान मिलेगा? कितना झूठ है। झूठ ही खाना, झूठ ही पीना, झूठ ही रात बिताना। बाबा कहते हैं इसीलिए यह है ही झूठ की दुनिया, झूठ खंड। सच खंड स्वर्ग को कहा जाता है। भारत ही स्वर्ग था। भारत में सब भारतवासी, मतलब स्वर्ग में सब भारतवासी थे। आज वही भारतवासी नरक में है। नरक अर्थात दुख में। या तो तुम मीठे मीठे बच्चे जानते हो कि हम बाप से श्रीमत लेकर भारत को फिर से स्वर्ग बना रहे हैं। उस समय भारत में और कोई होता ही नहीं, सारा विश्व पवित्र बन जाता है। अभी तो कितने ढेर के ढेर धर्म हैं। बाप सारे झाड़ की नॉलेज सुनाते हैं, तुम्हें फिर से स्मृति दिलाते हैं। तुम सो देवता थे, फिर क्या हो गए? वैश्य, शूद्र बने। अभी तुम ब्राह्मण बने हो। क्या कहा बाबा ने? कि अभी तुम ब्राह्मण बने हो। तुम कौन? जो बाप के बच्चे। ये अक्षर कभी कोई सन्यासी, उदासी, विद्वान द्वारा सुने हैं कि अभी तुम ब्राह्मण बने हो, इसके पहले शूद्र थे? हम सो का अर्थ बाप कितना सहज करके सुनाते हैं। हम सो क्या? शास्त्रों में दिखाते हैं हम सो, पर हम सो है क्या? तो हम सो माना मैं आत्मा। हम आत्मा ऐसे ऐसे चक्कर लगाते हैं। वह तो कह देते हैं हम आत्मा सो परमात्मा। हम सो का अर्थ क्या बता दिया? हम सो आत्मा, हम सो परमात्मा। सो परमात्मा सो हम आत्मा। बाबा ने कहा कि एक भी नहीं जिसको हम सो का अर्थ पता हो। तो बाप कहते हैं यह जो हम सो का मंत्र है सदा बुद्धि में याद रहना चाहिए, नहीं तो चक्रवर्ती राजा कैसे बनेंगे? वह तो 84 का अर्थ भी नहीं समझते हैं। भारत का ही उत्थान और पतन गाया हुआ है। सतो प्रधान, सतो रजो तमो, सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, फिर वैश्य और शूद्र। तो इस तरीके से बाबा ने हम बच्चों को भारत के उत्थान और पतन का राज समझाया। तो अभी तुम बच्चों को यह सब कुछ मालूम पड़ गया है। कैसे? भगवान बाप ने आके ये पढ़ाई आत्मा का सच्चा ज्ञान दिया। एक बाप बीज रूप को ही ज्ञान का सागर कहा जाता है। वह इस सृष्टि चक्र में नहीं आते हैं। कौन? शिव बाबा, है ना? क्योंकि बाबा कहता है ना, मैं जन्म मरण के चक्कर में नहीं आता हूँ। सृष्टि चक्र में जो भी आएगा वो जन्म मरण वाला है, देहधारी। और परमपिता परमात्मा तो देह और देह की दुनिया से परे है। तो ऐसा नहीं कि हम आत्मा सु परमात्मा बन जाते हैं, नहीं। बाप आप समान नॉलेज फुल बनाते हैं, आप समान गार्ड नहीं बनाते। नॉलेज फुल का मतलब हमें सारा ज्ञान, सारी समझ हमें जरूर देते हैं, लेकिन वो हमें अपने जैसा गॉड नहीं बनाते। गॉड तो एक ही गाया हुआ है ना। तो इन बातों को अच्छी रीति समझना चाहिए, तभी बुद्धि में चक्र चल सकता है। तुम बुद्धि से समझ सकते हो कि हम कैसे 84 के चक्कर में आते हैं। क्या है हमारा 84 का चक्कर? जैसे विष्णु चतुर्भुज दिखाया ना, तो विष्णु चतुर्भुज दिखाया और विराट रूप दिखाया विष्णु का। तो विष्णु का विराट रूप क्या है? ये हर एक आत्मा के अपने 84 के चक्र का हिस्ट्री है। उसी में पूरा हिस्ट्री, ज्योग्राफी पूरा उसी में समाया हुआ है। तो बाबा कहता है कि आत्मा की हिस्ट्री होती है और शरीर की ज्योग्राफी होती है। तो बाबा ने पूरा 84 के चक्कर को समझाया। हर एक आत्मा का 84 का चक्कर है। तो इसमें समय, वर्ण, वंशावली सब आ जाते हैं। इस नॉलेज से ही उच्च ते उच्च बनते हैं। नॉलेज होगी तो औरों को भी देंगे। जब पूरा खुद समझेंगे तभी तो दूसरों को सेवा करेंगे ना। तो उन स्कूलों में जब इम्तहान होता है, पेपर होता है, तो पेपर आदि भर आते हैं। पेपर विलायत से आते हैं। जो विलायत में पढ़ते होंगे उनमें भी कोई बड़ा एजुकेशन मिनिस्टर होगा तो जांच करते होंगे।
यहाँ तुम्हारे पेपर्स की कौन जांच करेगा? बताओ। यहाँ है, हम तो कहाँ पढ़ाई पढ़ रहे हैं। ये बात जब बुद्धि में क्लियर हो गई तो पढ़ाई हो रही है वहीं, तो पेपर कहाँ होगा? पेपर भी वहीं होगा। तो तुम खुद ही करेंगे ना, तुम खुद ही करेंगे जांच। खुद जो चाहिए सो बनो, लक्ष्य सामने है। पढ़कर जो पद बाप से चाहो वह ले लो। जितना बाप को याद करेंगे, दूसरों की सर्विस करेंगे, उतना ही फल मिलेगा। बाबा कहते उन्हें सर्विस करने की फिक्र रहेगी। किन्हें? जिन्हें उच्च पद पा चाहिए, उन्हें सर्विस करने की फिक्र रहेगी कि राजधानी स्थापन हो रही है तो प्रजा भी तो चाहिए ना। तो वहां वजीर आदि की दरकार नहीं रहती। कहाँ? सतयुग में। यहाँ तो जब अक्ल कम होता है तब वजीर की दरकार होती है। अब भगवान आकर के इतना बुद्धिमान बना देते हैं कि किसी की से राय सलाह लेने की जरूरत ही नहीं। तो यहाँ बाबा के पास भी राय लेने आते हैं। बाबा पैसा है क्या करे, धंधा कैसे करे? तो बाप कहते हैं यह दुनिया में धंधे आदि की बात यहाँ नहीं लाओ। क्यों? क्यों नहीं लाओ यहाँ? क्योंकि बेहद का बाप आत्मा की पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। हद की दुनिया की बातें हद के डॉक्टर, हद के टीचर वहाँ ही बताएंगे। तो बाबा ने कहा कि दुनिया के धंधे आदि की बात यहाँ नहीं लाओ। हाँ, कोई दिल शिकस्त हो जाए तो थोड़ा बहुत आथत देने के लिए बता देते हैं। जैसे कोई बहुत उदास हो जाता है, उसे समझ नहीं आता कि वो क्या करे, तो फिर बाबा उसको आथत देने के लिए बता देते हैं। लेकिन यह मेरा कोई धंधा नहीं है। इन बातों पर राय देना मेरा कोई धंधा नहीं है। मेरा धंधा है तुम्हें पति से पावन बनाकर विश्व का मालिक बनाने का। तुमको बाप से श्रीमत सदा लेते रहना है। अभी तो सभी की है आसुरी मत। वहाँ तो सुखधाम है। वहाँ कभी ऐसा नहीं पूछेंगे कि राजी खुशी हो। कहाँ? सतयुग में। तबीयत ठीक है? यह अक्षर यहाँ ही पूछा जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ कभी तबीयत बिगड़ भी जाती है, कभी खुशी भी उड़ जाती है, तो पूछते हैं। और वहाँ ये अक्षर होता ही नहीं, क्योंकि सदा खुश हैं, सदा स्वस्थ हैं। दुख धाम के कोई अक्षर ही नहीं। ये दुख धाम के ही अक्षर तो हैं कहाँ? इस कलयुग में। परंतु बाप जानते हैं कि बच्चों में माया की प्रवेशता होने के कारण बाप पूछ सकते हैं कि ठीक 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 ठाक राजी खुशी हो। ये बाप को पता है कि माया की प्रवेशता बच्चों में होती है, तो बच्चे फिर मूर्छित भी हो जाते हैं। तो ठीक ठाक राजी खुशी हो, ये बाप पूछ सकते हैं। मनुष्य यहाँ के अक्षर को तो समझ ना सके। कोई मनुष्य पूछे तो कह सकते हो कि हम ईश्वर के बच्चे हैं, हमसे क्या खुश खैराफत पूछते हो। परवाह थी पार ब्रह्म में रहने वाले बाप की, अब वह मिल गया, अब क्या परवाह है। यह हमेशा याद रहना चाहिए। हम किसके बच्चे हैं, यह भी बुद्धि में ज्ञान है। जब हम पावन बन जाएंगे तो फिर लड़ाई शुरू होगी। तुमसे पूछेंगे जरूर, तुम कहेंगे हम तो राजी हैं। बीमार भी हो तो भी राजी हैं। बाबा की याद में हो तो स्वर्ग में भी यहाँ जास्ती राजी हो। जबकि स्वर्ग की बादशाही देने वाला बाप मिला है। तो बाबा ने कहा हमको कितना लायक बनाते हैं, फिर हमको क्या परवाह है। ईश्वर के बच्चों को किस चीज़ की परवाह? वहाँ देवताओं को भी परवाह नहीं। देवताओं के ऊपर है ईश्वर, तो ईश्वर के बच्चों को क्या परवाह हो सकती है? सोचो कि देवताओं के ऊपर है ईश्वर, और जो डायरेक्ट ईश्वर के बच्चे हैं उन्हें भले क्या परवाह हो सकती है। तो बाबा हमको पढ़ा रहे हैं, बाबा हमारा टीचर है, सतगुरु है। बाबा हमारे ऊपर ताज रखते हैं, इसको इंग्लिश में कहते हैं क्राउन प्रिंस। तो बाप का ताज बच्चा पहनेगा ना। तुम समझ सकते हो कि सतयुग में सुख ही सुख है। प्रैक्टिकल में वह सुख तब पाएंगे जब वहां जाएंगे। कहाँ? सतयुग में। यह शरीर छोड़ हम कहाँ जाएंगे, वह तो तुम ही जानो कि सतयुग में क्या होगा। यह शरीर छोड़ हम कहाँ जाएंगे, अभी तुमको प्रैक्टिकल में बाप पढ़ा रहे हैं।
तुम जानते हो, सच सच हम स्वर्ग में जाते हैं। वह तो कहते हैं फलाना स्वर्ग गया, परंतु उन्हें पता ही नहीं स्वर्ग और नर्क किसको कहा जाता है। कल्प की आयु ही लाखों वर्ष लिख दी है। जन्म जन्मांतर यह ज्ञान सुनते सुनते गिरते आए हैं। अभी तुम्हारी बुद्धि में है कि हम कहाँ से कहाँ आकर गिरे हैं। सतयुग में गिरते ही आए हैं। अभी हम इस पुरुषोत्तम संगम युग पर पहुंचे हैं। कल्प कल्प बाप आते हैं पढ़ाने। बाप के पास तुम रहते हो ना। बाबा ने कहा, यही हमारा सच्चा सच्चा सतगुरु है, जो मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता बताते हैं। जैसे ये बाबा भी सीखते हैं, ब्रह्मा बाबा, ऐसे इनको देख तुम बच्चे भी सीखते हो। कदम कदम पर सावधानी रखनी होती है। मनसा वाचा कर्मणा, बहुत शुद्ध रहना है। अंदर कोई भी गंदगी नहीं होनी चाहिए। बाप को घड़ी घड़ी बच्चे भूल जाते हैं। बाप को भूलने से बाप की शिक्षा भी भूल जाते हैं। हम स्टूडेंट हैं, यह भी भूल जाते हैं। है बहुत सहज, बाप की याद में ही करामात है। तो ऐसी करामात और कोई भी बाप सिखला ना सके। तो इस करामात से ही तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते हैं। हाँ, बाबा क्या कहते हैं कि ऐसी करामात और कोई भी बाप न सिखला सके। तो इस करामात से ही तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते हैं। तुम बच्चे जानते हो, शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना की है। जो धर्म सतयुग और त्रेता आधा कल्प चलता है, फिर दूसरे धर्म वाले बाद में वृद्धि को पाते हैं। जैसे क्राइस्ट आया, पहले तो बहुत थोड़े थे, जब बहुत हो जाएं तब राजाई कर सके। क्रिश्चियन धर्म अभी तक है, वृद्धि होती रहती है। वे जानते हैं कि क्राइस्ट द्वारा हम क्रिश्चियन बने हैं। आज से 2000 वर्ष पहले क्राइस्ट आया था। क्या कहा बाबा ने कि आज से 2000 वर्ष पहले क्राइस्ट आया था। अब वृद्धि हो रही है। क्रिश्चियन कहेंगे हम क्राइस्ट के हैं। पहले एक क्राइस्ट आया, फिर उनका धर्म स्थापन होता है, वृद्धि होती जाती है। 1 से 2, 2 से 4, फिर ऐसे वृद्धि होती जाती है। अभी देखो क्रिश्चियन का झाड़ कितना हो गया है। फाउंडेशन है देवी देवता घराना। इसीलिए ब्रह्मा को ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर कहा जाता है। परंतु भारतवासियों को यह भूल गया है कि हम परमपिता परमात्मा शिव के डायरेक्ट बच्चे हैं। क्या भूल गया है भारतवासियों को कि हम परम पिता शिव के डायरेक्ट बच्चे हैं। क्रिश्चियन भी समझते हैं कि आदि देव होकर गए हैं, जिसके यह मनुष्य वंशावली है। बाकी वह मानेंगे तो अपने क्राइस्ट को ही। क्राइस्ट को, बुद्ध को फादर समझते हैं। सिजरा है ना, जैसे क्राइस्ट का यादगार क्रिश्चियन देश में है, वैसे तुम बच्चों ने यहाँ तपस्या की है, तब तुम्हारा भी यादगार आबू में है। बाबा कहते हैं कि वैसे तुम बच्चों ने यहाँ तपस्या की है, तब तुम्हारा भी यादगार यहाँ आबू में है ना। अच्छा, फिर बाबा बच्चों को याद प्यार देते हैं। मीठे मीठे सिकेलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा रहो हंसते हंसाते बनो फरिश्ते। फिर आज की धारणा के लिए मुख्य सार। बाबा कहते हैं कि डेड साइलेंस की सच्ची सच्ची रूहानी यात्रा करनी है। डेड साइलेंस की सच्ची सच्ची रूहानी यात्रा करनी है। हम सो का मंत्र सदा याद रखना है, तब चक्रवर्ती राजा बनेंगे। हम सो का मंत्र सदा याद रखना है, तब चक्रवर्ती राजा बनेंगे। दूसरा है मनसा वाचा कर्मणा, बहुत शुद्ध रहना है। अंदर कोई भी गंदगी ना हो। कदम कदम पर सावधानी रखनी है। श्रीमत का रिगार्ड रखना है? क्या कहते शिव बाबा कि मनसा वाचा कर्मणा, बहुत शुद्ध रहना है। अंदर कोई भी गंदगी ना हो। कदम कदम पर सावधानी रखनी है। श्रीमत का रिगार्ड रखना है। फिर बाबा बच्चों को वरदान देते हैं।
निर्माणता के गुण को धारण कर सबको सुख देने वाले सुख देवा सुख स्वरूप भव। निर्माणता के गुण को धारण कर सबको सुख देने वाले सुख देवा सुख स्वरूप भव। बाबा ने कहा डिटेल में कि जैसे आप महान आत्माओं की निशानी है निर्माणता, तो जितना निर्माण बनेंगे उतना सर्व द्वारा मान प्राप्त होगा। जो निर्माण है वह सबको सुख देंगे, जहाँ भी जाएंगे जो भी करेंगे वह सुखदायी होगा। तो जो भी संबंध संपर्क में आए वह सुख की अनुभूति करे। इसीलिए आप ब्राह्मण आत्माओं का गायन है। सुख के सागर के बच्चे सुख स्वरूप सुख देवा। क्या कहा? सुख के सागर के बच्चे सुख स्वरूप सुख देवा। तो सबको सुख देते और सुख लेते चलो। कोई आपको दुख दे तो लेना नहीं। क्या कहा शिव बाबा ने कि कोई आपको दुख दे ना तो लेना नहीं। आज का स्लोगन है कि सबसे बड़े ज्ञानी वह हैं जो आत्माभिमानी रहते हैं। क्या कहा शिव बाबा ने कि सबसे बड़े ज्ञानी वह हैं जो आत्म अभिमानी रहते हैं। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।